Hi Glorious, I'm the Luckiest Boy and you're watching the Luckiest Boy in his college era. I've been delaying this video for years and years and now finally in college, so I think it's important to say these things because I know there would be 10th grade people and like 11th grade people watching it really hurt. To be honest, people think it's not that deep but it's so deep that it is still with me. और अगर तुम सैड हो इसकी वजह से you're valid, तुम ड्रामा नहीं कर रहे हो, you're very strong for going through that and it was not easy to do that. और to be honest, मैं अपनी लाइफ को ऐसे देखता हूँ, लाइफ बिफोर 10th क्लास एंड लाइफ आफ्टर 10th क्लास. मुझे पता नहीं अगर मैं इस वीडियो में रो दूँ तो फिर माई फैमिली बैकग्राउंड इज़ सच अ वे दैट हमारे यहाँ बोर्ड्स को बहुत सीरियसली लेते हैं, बहुत सीरियसली. तुम्हें बचपन से ही बोला जाएगा बोर्ड्स 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 बोर्ड्स, बहुत सुना है बहुत सुना है. मेरे पापा को चाहिए था 100 मार्क्स मैथ्स में. कितने लाए पहले ही बता देता हूँ, मैं सस्पेंस नहीं रखना चाहता. तो मेरे 94% आए थे ओवरऑल और मेरे 98 आए थे मैथ्स में. आई यूज टू स्टडी फॉर माई पेरेंट्स बिकॉज दैट वुड मेक देम हैप्पी, दैट वुड मेक देम एक्सेप्ट मी मोर. एंड कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में जैसे अब है कि मतलब शायद वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे, इस वजह से मैं पढ़ रहा हूँ. उस समय मुझे वो क्लिक नहीं करता था कि अरे मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ, पर मुझे पता था कि मुझे पेरेंट्स के लिए पढ़ना है. पर अब मुझे पता चल रहा है कि मैं इसलिए पढ़ता था जैसे वो मुझे प्यार करें और जैसे मैं फेवरेट कर रहा हूँ. यंगेस्ट तो था ही, यंगेस्ट था तो फिर वैलिडेशन के पीछे भी भागता था. भले ही लोगों को लगता था मुझे प्यार ऑटोमेटिक मिलता है, नहीं, मुझे प्यार इसलिए मिलता था क्योंकि मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था, जो अब नहीं हूँ. तो थोड़ा सा कम हुआ है. अपने आप को ऐसे रूम में लॉक करके नीचे गेट में हल्का सा होल था, उसमें ऐसे चाबी गिरा देता था जैसे लंच वाले टाइम ही मुझे खोले और तब तक मैं पढ़ता था. बहुत भयंकर वाला पढ़ा हूँ कि अब मेरे चश्मे लग चुके हैं. अच्छे मार्क्स आए फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट ग्रेड 10th क्लास तक. फिर उसके बाद जो मेरा डाउन हिल हुआ है पूछो मत. 10th क्लास के बाद इट फेल्ट लाइक किसके लिए, क्या, क्यों. और तब असलियत में अकल आनी शुरू हुई कि मैं कर क्या रहा हूँ अपने साथ, और जो चीज़ें मैं इतने सालों से दबा रहा था अपने आप को वो बाहर निकल के आनी शुरू होगी. अरे मुझे ये तो पसंद ही नहीं है, अरे मैं तो अपने आप को पूरा एकदम कन्वर्ट करके कोई और बन रहा हूँ, मेरी तो एज होती जा रही है, मैं तो ये सब कभी कर ही नहीं पाऊंगा. वो आने लगा मेरे अंदर और मैंने अपने आप को तहस नहस कर लिया इन अ गुड वे. Who can say if I've been changed for the better, but I believe I've been changed for the good. 10th में मेरा एक गोल था, पापा को चाहिए 100 मार्क्स इन मैथ्स, मैं वो ला के दिखाऊंगा. पर मेरे दिमाग में रहेगा मेरे पापा के लिए 100 मार्क्स 100 मार्क्स 100 मार्क्स 100 मार्क्स. पूरे एक साल तक मेरे दिमाग में यही रहा. मेरे पापा कहते थे कि विंटर वाले समय होता है ना, उसमें मतलब ऐसे कुछ ना कुछ आने लगता है, दिवाली आ गई वगैरह वगैरह, तो फिर समर में ही पढ़ लो पूरा सिलेबस. तो फिर मैंने पूरा सिलेबस ऐसे 4 बजे उठ के ऊपर छत पे जाता था और वो जो एसएसटी की बुक होती थी ना, उन्हें खोल खोल के पूरा नोट्स बनाता था. जो भी लोग वो एसएसटी वगैरह पढ़ रहे हो ना अभी, तुम बहुत ब्रेव हो पढ़ने के लिए, वो बहुत कॉम्प्लेक्स था. पता नहीं कैसे मैंने वो सब अपने दिमाग में रख लिया. मेरे 95 आए थे एसएसटी में. मतलब मेरी पूरी ज़िंदगी पढ़ाई 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 थी. और अगर तुम्हें पता है कि मैं 1-2 घंटे सोता हूँ और मुझे रूम लॉक करके पढ़ना पसंद है, तो फिर मतलब मुझे छुट्टी लेना भी पसंद था. तो फिर मैं छुट्टी लेता था स्कूल से और वो ट्रिगर कर जाता था टीचर्स को कि ये अपने आप को समझता क्या है, ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है पर ये हमें अच्छा नहीं समझता है, इसी वजह से तो यहाँ पे नहीं आता है. एक 40+ का आदमी 14 या 13 साल के बच्चे के ऊपर हेट कर रहा है, उसका हाथ ऐसे जानबूझ के पकड़ के पूरा ऐसे मरोड़ रहा है पूरी क्लास के सामने, उसे क्लास से बाहर निकाल रहा है. और लड़का रो रहा है पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता. एप्लीकेशन दे रहा है 4-5 बार, नहीं फर्क पड़ रहा है उसे, वो फिर भी उठाएगा और वो कहेगा आखिर तो ऊपर उठा ले. फिर उसके बाद पूरी क्लास में उसके सामने हंसेगा. मैंने ये सब फेस कर रखा है. अगर इसके लिए स्टोरी टाइम चाहिए तो फिर बताना वो इतना हेट क्यों करता था मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है. मतलब मैंने क्या किया था भाई. और मेरे को ज्ञान दे रहा है लड़के ऐसे लड़के वो ऐसे. मुझे आदत हो गई थी सुनने की कि मैं ऐसे कर लेता था और उनकी सुनता रहता था सुनता रहता था सुनता रहता था. मुझे कोई मारता नहीं था, खाली वो एक हाथ वाले की बजाय मुझे कोई मारता नहीं था, पर मैं सुनता था. एक कान से सुना और दूसरे कान से क्या बात कर रहे थे मुझे नहीं पता. तुम्हें पता है क्या? पता नहीं, मुझे नहीं सुनना. 6 स्कूल चेंज किया हूँ और उसमें हर एक ना एक कोई मुझे इतना हेट करने वाला मिल ही जाता था. पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी है फ़र्क थोड़ा पड़ता है. इंसान हूँ, पड़ता है, पर यही बोल के जिंदा रहता हूँ कि फ़र्क नहीं पड़ता. एंड उस समय आया मुझे किसी पे क्रश, पर उसकी वजह से क्या मैंने अपनी स्टडीज़ बेकार की? नहीं, मैंने बस बता दिया दैट I like you. I just want you to know that I like you, and whenever you see me, I want you to think that I like you, and I want you to never forget that I used to like you. जो भी है, that was kind of brave. हमारा स्कूल बहुत ही ऐसे
एक जो महाराज होते हैं, मैंने हल्का सा हिंट दे दिया, ठीक है ना, महाराज होते हैं उनकी एक ब्रांच का था। तो इन एक ब्रांच वाले लोग जो थे उन्हें कमीशंस आती थी, और कमीशंस आती थी एक लड़के के पास, मतलब एक बुढ़े आदमी के पास, और वो ऐसे लोगों को रखता था जो उसे पूरा सेटिस्फाई कर दे। अब तुम देख लो कैसा है वो बुढ़ा, पर जो भी है। तो ऐसे टीचर्स को रखता था जो बिल्कुल सनकी थे, एक नंबर के गवार थे, पढ़ा लिखाना उन्हें आता नहीं था, बस उन्हें पॉलिटिक्स करवा लो और बच्चों को रुलवा लो। अब मुझे नहीं समझता कि ये क्यों ये बुढ़े लोग 13-14 साल के बच्चों के साथ बीफ रख रहे हैं, पर जो भी है मैंने तुम्हें बता दिया क्या चल रहा था वहाँ पे। तो वैसे ही एक टीचर हिंदी वाले एग्जाम में थे, और हमारे से कभी भी कॉपियाँ छीन ली जाती थी। सी, ऐसा किसी एग्जाम में होता है? होता है क्या? नहीं ना। मैंने उनसे पूछा सर कितना टाइम दोगे आप, एंड ही वाज लाइक तुम पेपर नहीं दोगे, तुम पेपर नहीं दोगे, और मुझे ऐसे स्टाफ रूम में भगा दिया। एंड आई वाज क्राइंग। मेरे पेरेंट्स को कॉल किया गया कि आई वाज आस्किंग दिस, और मेरे पापा ने पता है क्या किया? मेरे पापा इतने महान हैं, मेरे पापा ने कहा कि हाँ कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे पेपर देने की, यही करते रहो, मुझे मैं तुम अपना जॉब का काम करूँ या फिर तुम्हारे नखरों को देखूँ। मैं वहाँ पे रो रहा हूँ, मुझे अपने आप ही रोना आ गया। फिर वो टीचर ढोंग करने आता है, मुझे हक करता है, कोई बात नहीं बेटा, एक ही तो पेपर था, फक यू, मर जा कुत्ते कमीने हरामी। ऑब्वियसली मेरी 100 साल की बुढ़ी वाली ही बातें होंगी, और मैं बैठ भी ऐसे ही रहा हूँ, तो बताओ मैं क्या करूँ, और ये घूंघट करके भी बैठा हूँ। और कॉलेज में तो यहाँ पे मुझे बहू बना ही दिया है कि मतलब मुझे बाहर जाने के लिए भी एक लेटर देना पड़ता है, फिर उसके बाद तुम बाहर कदम रख सकते हो। पर नहीं नहीं, बहुएं ज़्यादा देर तक नहीं रहती, तो फिर तुम्हें 9 बजे वापस भी आना है। चाहे तुम लड़के हो पर फिर भी तुम्हें शॉर्ट्स पहननी है, और चाहे तुम लड़के हो फिर भी नहीं, शॉर्ट्स नहीं पहन सकते ना, तुम टैंक टॉप पहन सकते हो। अंदर की मेरे कुछ ज़्यादा इच्छाएं दिख जा रही हैं तुम्हें। और फिर आया मेरे एग्ज़ाम्स वाला टाइम, साइड में डेथ होगी एक आंटी की, शायद मेरे 99 आए थे उस वाले एग्ज़ाम में, कंप्यूटर का था, तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। मैंने पूरी रात भर जग के वो कुछ रीडर्स करके कोई चैनल होता होगा, उसकी एक एक वीडियो देखी थी, मुझे अभी भी उनकी आवाज़ याद है। और ऐसे करके मैं एक एग्ज़ाम दिया, दूसरा भी मतलब मैं पूरा पढ़ा, तीसरा भी, और सब कुछ। पापा यहाँ पे बात कर रहे हैं फ़ोन पे, पूरा फ्लैक्स कर रहे हैं कि मैं तो अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, पर मैं अपने आप पढ़ रहा था। किसी तरीके से पेपर ख़त्म हो गए। फिर उसके बाद मैं था एकदम बिल्कुल ऐसे चोमू, नहीं चोमू नहीं बोलूँगा, मैं बहुत प्यारा लड़का था, मैं अपने इनर चाइल्ड को ऐसे गंदी चीज़ नहीं बोलूँगा। तो मैं एकदम पढ़ने वाला था, मैंने कोई दुनिया वगैरह नहीं देखी थी, ना मुझे कोई गाली आती थी, ना मैंने कोई एनीमे देख रखा था, ना मैंने कोई सीरीज़ देखी थी। भाई को देखता रहता था ये सब करते हुए, और मुझे दूर से ही देख के मैं ऐसे प्रणाम कर लेता था, नहीं नहीं बनना ये। मेरे भाई को सारे हेट करते थे, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी बोलते थे कि तुम बेटा कर क्या रहे हो, कर क्या रहे हो अपनी ज़िंदगी के साथ, तुम पढ़ते लिखते क्यों नहीं हो, ये बल्ला बैट छोड़ दो, इससे कुछ नहीं मिलेगा, फ्री फायर छोड़ दो। उसको पहले ही देख के मैंने ऐसे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ले ली। यही होता है यंगेस्ट, जब तुम होते हो ना, तुम बड़े वालों को देख के ही सुधर जाते हो। तो वैसे सुधर सुधर के मैं निकल गया 10th के बाद। फिर मेरे भाई ने कहा 10th से आ गए हो ना, कोई बात नहीं, तुम्हें एक एनीमे दिखाता हूँ। और मैंने कहा हाँ हाँ प्लीज़ प्लीज़। और हाई एनीमे पे मैंने वो देखी, डेथ नोट देखी। मेरी ऐसे आफ्टर 10th वाली लाइफ बड़ी प्यारी सी थी। और मैं वहाँ पे भी गया एक जगह पहाड़ों पे, उसके बाद मुझे पहाड़ों से प्यार हो गया। और अब मेरा पूरा एम ही है ज़िंदगी का कि किसी दिन मैं, जब मेरे पास इतने पैसे हो जाएंगे तो फिर मैं रिटायर हो जाऊंगा और मैं पहाड़ों पे रहूँगा। बस छोटे से ऐसे घर ले लूँगा, वहीं पे खुद बनाऊँगा खाऊँगा, बस यही मेरी ज़िंदगी होगी, मुझे इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। फिर उसके बाद आया रिजल्ट। मैं चला गया वॉशरूम, और बाहर से आवाज़ आ रही है रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया। नाउ लाइक मेरे को मैनिफेस्टेशन वगैरह का कुछ अकल नहीं था कि मैं वहाँ पे पॉजिटिविटी करके अफर्मेशन जापता नहीं था, जपता जापता। मैं बाहर निकला और उन्होंने पूछा तुम्हारा एडमिट कार्ड कहाँ है? वो तो खो गया। आई एम जस्ट अ बॉय, लाइक मेरे से ये सब मत करवाया करो। और मेरे फिर स्कूल वालों ने देखा, और स्कूल वालों ने देख के फिर उसके बाद मुझे ऐसे फ़ोटो भेजी। और मेरे पापा थे जॉब पे, तो मैंने पापा को भेजी। मुझे अपना रिएक्शन नहीं दिखा, मैं जाके पापा के पास सीधे, और मतलब मैं अपने फ़ोन पे ऐसे इंतज़ार कर रहा हूँ पापा के कॉल आने का, और हंस रहा हूँ। पापा कॉल करके बोले बस 2 मार्क्स और आ जाते। अच्छा नहीं है, जो मैं टूटा हूँ, जो मैं टूटा हूँ, कोई ब्रेकअप वगैरह मेरा उतना बुरा हाल नहीं कर सकता जितना मेरे पापा के वर्ड्स ने मुझे तबाह कर दिया था।
क्योंकि भाई मैं 1 साल तक, तुम मुझे बेवकूफ़ भले ही बोलो, मैं 1 साल तक पापा 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 के लिए कुछ करना है, पापा के लिए कुछ करना है, पापा के लिए कुछ करना है, पापा को 100 चाहिए, 100 चाहिए, 100 चाहिए, 100 चाहिए कर करके इतने रात भर पढ़ा था। 98 आ गए, पर पापा मुझे, मैं कुछ चीज़ें बोल नहीं सकता हूँ पर वो बोले। फिर उसके बाद मैंने करता रहा। फिर मैं किचन में गया और किचन में मेरा रोना नहीं निकला, पर मैं किसी तरीके से बस घुट गया वो। फिर बाद में पापा ने भी कहा थोड़ा और अच्छा हो सकता था, पर मैं तुमसे एक्सपेक्ट करता हूँ ना, इस वजह से मैंने तुम्हें बोला। आई लव माई डैड बट दैट हर्ट मी and that completely destroyed me to the point I never wanted to study again. I never wanted to study for my parents again. After that, I never ever studied for my parents. Always studied for myself. Not for any person will I live again. और फिर उसके बाद मतलब मैं उसे दबाता गया एंड ऑल ऑफ सडन रात है, अंधेरे में ऐसे रो रहा हूँ और अपने ऐसे डोंट मेक नॉइस, मम्मी उठ जाएंगी, मम्मी को नहीं पता लगना चाहिए। यू माइट थिंक आई एम क्रेजी फॉर डूइंग दैट, पर जो लोग 10th को सीरियसली लेते हैं ना, उनसे कभी पूछ के देखना वो उनके लिए कितना बड़ा चीज़ होती है। क्योंकि मैंने बहुत किया था। मेरे पास डायरी है क्या उसकी? रुको मैं डायरी ढूंढता हूँ। नहीं, अभी मेरे पास डायरी नहीं है, वो ब्राउन डायरी थी मेरी, उसमें मैंने बहुत लिखा था कि मुझे कैसा फील हो रहा है। मैंने ड्राइंग्स वगैरह भी बनाई थी। फिर उसके बाद से मेरी आदत होगी रात में जग के ऐसे लाइट, फेरी लाइट जला के उसमें अपनी आंखें फोड़ के डायरी लिखने की। क्योंकि हु एल्स वुड आई से टू नो, आई डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स and I didn't have anything. I'm not being like trying to make myself look petty, पर जो है वो है, मुझे बताना है। ऐसे करके मैं लिखना शुरू कर दिया and I somewhere inside me was like, मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसा कोई और ना फेस करे। मेरे दिमाग में ये आया एंड शायद उस समय मेरे भगवान ने मुझे मेरा सुन लिया। फिर उसके बाद ऑल ऑफ सडन आई वुड नॉट स्टडी। और उसके बाद से सब कुछ ऐसे डाउनहिल, मेरी बुली और स्टार्ट होगी। मतलब क्योंकि आई वॉज बिकमिंग अ टीनेजर उस समय, 13-14 के बाद ही तुम्हारा थोड़ा सा आता है। तो आई वॉज बिकमिंग अ टीनेजर और उस समय आई गॉट टू नो दैट ओ दिस इज़ मी, मे बी आई लाइक दिस, मे बी आई डोंट लाइक दैट। और जैसे जैसे एज बढ़ती गई लड़कों में भी वो सब आने लगा। वो मतलब मैं काफ़ी चीज़ें बोल नहीं सकता हूँ, बट इफ़ यू नो यू नो। तो मेरी पूरी लाइफ एकदम तबाह 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 होने लगी। पर अब मैं पीछे देखता हूँ तो फिर मुझे पता चलता है वो तबाह नहीं, वो जो गलत डायरेक्शन में मैंने अपने दिमाग को शेप कर लिया था दूसरों के लिए जीना, उसको तबाह 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 करके मुझे भगवान लेसन सिखा रहे थे कि ये अब इसको जाके लोगों की हेल्प करो। क्योंकि अगर मेरे साथ वो सब ना होता तो फिर आज मैं यहाँ पे बैठ के बक बक नहीं कर रहा होता। आज मैं यहाँ पे बैठ के और ऐसे येलो बैग लेके ऐसे टेडी बियर के साथ नहीं घूम रहा होता। मेरे एक चश्मा लगा होता, दाढ़ी मूछ पूरी होती, मेरी कोई खुद की ज़िंदगी नहीं होती, मैं आईआईटी में बैठा होता, पर मेरी खुद की ज़िंदगी और खुद की हैप्पीनेस नहीं होती। जो भी हो रहा है अभी तक, मुझे पता है मेरा भगवान मुझे हर दिन कुछ ना कुछ लेसन सिखा रहे हैं एंड आई एम टेकिंग इट एज अ लेसन। आई एम टेकिंग इट एज कि हर दिन मुझे लेक्चर्स मिल रहे हैं, जैसे एक दिन मैं कुछ अच्छा कर सकूँ, कुछ ऐसा कर सकूँ जिसके लिए मैं बनाऊँ और जिससे मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ आई गेस। तो अगर तुम 10th क्लास में हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई लव यू जस्ट बिकॉज यू आर इन 10th क्लास। अपने आप को बलि का बकरा मत बनाना, पेरेंट्स के लिए मत करना, किसी और के लिए भी मत करना। बोर्ड्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट। मे बी इवन स्टडीज़ इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। मैं काश ये सब चीज़ें 9th या फिर 8th में स्टार्ट कर दिया होता, बहुत आगे पहुंच जाता। और बाकी भी कुछ मेरी ड्रीम्स हैं। अगर मैं उन सबको रिकग्नाइज़ करता, बैठता और सोचता नहीं मुझे पेरेंट्स के बारे में नहीं सोचना है, मुझे क्या पसंद है। फिर उसके बाद तुम्हारे अंदर वो थॉट्स आते कि नहीं, जो तुम्हें पसंद है वो तो तुम कभी कर ही नहीं सकते हो। ऐसा नहीं होता, पढ़ाई लिखाई वाले बच्चे ही अच्छे होते हैं, बाकी सब आवारा होते हैं। उन थॉट्स को इग्नोर करके तुम खुद से पूछो कि तुम्हें क्या पसंद है, लिखो उसे। अपनी एक डायरी को दोस्त बना लो, लिखो उसे और उसके टूवर्ड्स काम करना शुरू कर दो।
बोर्ड्स फक देम। अगर तुम 10th में हो 12th में हो तो थोड़ा सा करो, 12th में थोड़ा और करो अच्छा कॉलेज पाने के लिए, पर अगर तुम उससे कम में हो, डू एवरीथिंग टू कंप्लीट दोज गोल्स, बिकॉज लेट मी प्रॉमिस यू, आई प्रॉमिस यू हेयर, वो जो तुम्हारे गोल्स हैं वो नकली नहीं है, वो तुम ही हो, और वो तुम्हारे गोल्स 40 साल के हो जाओगे तब भी रहेंगे। पता है, मैं एक का सुन रहा था, एक के पापा के बारे में, मेरे एक दोस्त है, तो उसके पापा को क्रिकेट पसंद था, और उनके पापा को बचपन से पसंद था, और उन्होंने स्टार्ट भी कर दिया था, फिर अचानक से उन्हें रुकना पड़ा, और वो उसके पापा आज भी ड्रिंक करते हैं खाली इस गम में कि उनके पास पैसे तो हैं पर वो क्रिकेटर नहीं बन पाए, और अभी भी ख़त्म होते ही शुरू, मतलब सोचो तुम 40 साल के हो, 50 साल के हो, 60 साल के हो, तुमने 10 साल में जो इग्नोर किया था वो तुम्हें अभी भी याद आ रहा है, और तुम उसके वजह से, तुम जैसे ही तुम्हारा काम खत्म हो रहा है, तुम्हें वाइफ वगैरह से कोई मतलब नहीं, तुम उठा के क्रिकेट चला रहे हो क्योंकि तुम उसी के लिए बने हो। कुछ भी इग्नोर मत करो, जो तुम्हारी ड्रीम्स है ना, दे आर देयर फॉर अ रीजन, वर्क टूवर्ड्स इट। फक बोर्ड्स, डू नॉट वर्क फॉर दैट, वर्क फॉर योर ड्रीम्स, बाकी सबको एकदम वॉइस मानो। और पढ़ाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल छोड़ दो, 2-3 घंटे 4-5 घंटे, उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा नहीं, स्कूल की भी छुट्टियाँ ले लो, उससे ज़्यादा मत करना। बस थोड़ी सी आदत बनाए रखना अपने आप को पढ़ाई के टच में रखने की, और अपने आप को फोकस के टच में रखने की, डिस्ट्रैक्शन में ना जाना, अपनी ड्रीम्स की तरफ पागलों की तरह काम करो, पागलों की तरह। तुम्हें लोग आते जाते हंसे भी ना तो फिर समझ लेना कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, मेरे ऊपर भी हंसता है पर मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, तुम देखते जाओ, आई विल मेक इट। भले ही मैं 14-13 साल में अपने साल वेस्ट किया हूँ पढ़ने में, बट आई नो नाउ वॉट आई लाइक, आई एम वर्किंग टूवर्ड्स इट, आई वर्कड अ लॉट, अब मैं बहुत खुश हूँ, और मुझे पता है मैं अच्छी जगह जा रहा हूँ, एंड आई एम वर्किंग फॉर दैट 13-14 ईयर ओल्ड मी, जिसने अपने आप को दबा के दूसरों के लिए वो सब किया था। ये मुझे नहीं लगता थोड़े से चोरी टाइम हुआ, पर क्योंकि मतलब इसमें मैंने स्क्रिप्ट वगैरह भी नहीं लिखी, मैंने इसमें स्क्रिप्ट नहीं लिखी, यूजुअली मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ वैसे, पॉइंटर्स, स्क्रिप्ट नहीं मतलब पॉइंटर्स, कि मुझे ये बोलना है, कि पापा ने ये किया, ये मैंने वो नहीं किया, मुझे लगा मुझे खाली यहाँ पे आके बैठ के कुछ ना कुछ बोल देना है, जो भी नेचुरली मुझे ऐसे भगवान सिग्नल देंगे वो बोल दूंगा, एंड दैट वुड बी इट। पर मुझे पता है ये एक टॉपिक मैं बहुत छेड़ूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से माई लाइफ गोल इज़ दिस, टू टेल पीपल टू सेव किड्स, टू सेव चिल्ड्रंस, दैट you are not weird for being that, you are not weird for being that, you are not weird to like a teddy bear even though you are a boy, you are not weird, and your dreams are not weird, they are legit। तुम 40 साल के होगे, बेड पे मरने वाले होगे, तब भी तुम्हें वो ड्रीम्स याद आएगी, और तब तुम्हें ये याद आएगा काश मैं अपने लिए जी लेता। I want to change all of that, I want to impact at least one to me, little old me। You can do it, just go, take a camera, film, get embarrassed, just keep watching, I'm telling you, जितना मैंने बोला है उतना सुन लो, and yeah, sub to get more advice, and also like talk with me if you liked it, I'm not forcing, जो भी है। Okay, tomorrow, bye, I guess not tomorrow but next Wednesday, bye, I post a lot, bye। दिस वॉज सो मच लाइक वनरेबल, पता नहीं कैसे मैं पोस्ट करूँगा, और वो टीचर वाला चाहिए तो फिर बता देना स्टोरी टाइम।